यह कहानी है एक ऐसे घर की जहां प्यार भी था और रिश्तों की परीक्षा भी। एक साधारण सा परिवार जहां माँ, बेटा और बेटी खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन इस घर में नई बहू के आने से सब कुछ बदलने वाला था। राजेश की शादी रीमा से हुई। रीमा एक सरल, संस्कारी और समझदार लड़की थी। जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। माँ ने आरती उतारकर बहू का स्वागत किया। घर में राजेश की छोटी बहन पूजा भी रहती थी। पूजा अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। बचपन से लेकर आज तक हर खुशी और हर परेशानी में उसका भाई उसके साथ खड़ा रहा था। लेकिन जब रीमा घर आई तो पूजा के मन में एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। उसे लगा कि अब उसका भाई पहले जैसा नहीं रहेगा। पूजा चुपचाप अपने भाई और भाभी को देखती रही। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल के अंदर एक अनजाना डर और हल्की सी जलन भी थी। शुरुआत के कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। गरम है। रीमा ने पूजा को छोटी धन्यवाद। बहन की तरह अपनाया। बहुत अच्छी वह खुशबू उसके है। लिए चाय बनाती, उसका ख्याल रखती और उससे प्यार से बात करती। लेकिन पूजा को धीरे धीरे हर बात में कमी दिखने लगी। वह छोटी छोटी बातों पर भाभी को टोकने लगी। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। खाने की मेज पर पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां खामोशी फैलने लगी थी। पूजा अक्सर अपनी माँ से भाभी की शिकायत करने लगी। वह धीरे धीरे माँ के मन में भी शक पैदा करने लगी। रीमा यह सब देखती रही, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। वह सोचती थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सावित्री देवी ने अलमारी खोली तो देखा कि 20,000 रुपए गायब थे। यह देखकर वह घबरा गईं। पूजा ने तुरंत कहा, माँ, कल भाभी बाजार गई थीं। शायद उन्होंने ही पैसे लिए होंगे। यह सुनते ही माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रीमा को बुलाकर सख्त आवाज में सवाल किया। राजेश भी यह सब देखकर परेशान हो गया। एक तरफ उसकी माँ और बहन थीं, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उस रात पूजा अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। वह कह रही थी, हाँ, पैसे मैंने ही लिए थे। मेरी दोस्त को जरूरत थी। लेकिन पूजा को यह नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर राजेश खड़ा सब सुन रहा था। राजेश को अपनी पत्नी की याद आई, उसके आंसू याद आए और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी समय उसने फैसला किया कि अब सच सबके सामने आएगा। अगली सुबह राजेश ने पूरे परिवार को हॉल में बुलाया। माहौल बहुत गंभीर था। राजेश ने शांत आवाज में कहा, माँ, रीमा ने पैसे नहीं लिए थे। यह सुनकर पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सावित्री देवी को भी बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने रीमा से माफी मांगी। रीमा ने बिना किसी गुस्से के सबको माफ कर दिया। उस दिन के बाद पूजा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह रीमा के साथ हंसती, बातें करती और घर के कामों में मदद भी करती। घर में फिर से वही पुरानी हंसी लौट आई। सावित्री देवी भी अब बहू को बेटी की तरह मानने लगी थीं। अब यह घर पहले से ज्यादा खुश और मजबूत बन चुका था। कुछ समय बाद पूजा की शादी तय हुई। घर में फिर से खुशियों का माहौल था। विदाई का समय आया और हर आंख नम थी। पूजा ने रीमा को गले लगाकर कहा, भाभी नहीं, आप मेरी सच्ची बहन हो। गाड़ी धीरे धीरे घर से दूर चली गई। लेकिन रिश्तों की गर्माहट पीछे छोड़ गई। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। अगर ननद और भाभी एक दूसरे को समझ लें तो घर सच में स्वर्ग बन सकता है।